स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो चंद्रमा के आध्यात्मिक रहस्य आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। चंद्रमा ये केवल एक ग्रह नहीं बल्कि मन और आत्मा के बीच सेतु है। जहाँ सूर्य जीवन देता है वहाँ चंद्रमा जीने की अनुभूति देता है। ज्योतिष में ये सबसे तीव्रगामी ग्रह है। मात्र 2.25 दिन में एक राशि बदलता है, पर इसका प्रभाव इतना सूक्ष्म और गहरा होता है कि ये भावनाओं, निर्णयों और कर्मों का मूल बन जाता है। कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है वही हमारे भीतर का मन बोल रहा है। Wherever the moon sits in your chart, that is where your inner mind speaks. चंद्रमा से जुड़े 7 ऐसे सत्य जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, पर जो आत्मा की गहराई तक असर डालते हैं। चंद्रमा चेतना का दर्पण, द मून द मिरर ऑफ कॉन्शियसनेस। चंद्रमा सूर्य का प्रकाश परिवर्तित करता है, पर ज्योतिषीय दृष्टि से ये मनुष्य की चेतना को प्रतिबिंबित करता है। जिसकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो वो व्यक्ति सहृदय, कल्पनाशील और सहज होता है। पर यदि चंद्रमा कमजोर हो या राहु केतु से ग्रसित हो तो व्यक्ति बाहर से शांत पर भीतर से अशांत रहता है। ये ग्रह हमें सिखाता है जो भीतर है वही संसार में झलकता है। चंद्रमा और नवम भाव, माता पिता से आत्मिक संबंध। द मून एंड द 9th हाउस, द स्पिरिचुअल बॉन्ड विद पेरेंट्स। जब चंद्रमा नवम भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति का अपने माता पिता से गहरा भावनात्मक लगाव होता है। यदि चंद्रमा उच्च वृषभ या अपनी राशि कर्क में बैठा हो तो पिता के साथ आत्मीय संबंध और आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये व्यक्ति अपने परिवार का आधार बनता है। माँ की ममता और पिता के संस्कार दोनों उसमें जीवित रहते हैं। चंद्रमा और राहु का योग, भ्रमित आध्यात्मिकता। द मून एंड राहु कंजक्शन, द इल्यूजन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जब चंद्रमा राहु के साथ हो तो व्यक्ति बाहरी रूप से आध्यात्मिक पर भीतर से भौतिक बन जाता है। ऐसा जातक दुनिया के सुख सुविधाओं में आसक्त रहता है और स्वयं को संत दिखाने की प्रवृत्ति रखता है। इसे मिथ्या मोक्ष भ्रम कहते हैं, इल्यूजन ऑफ फॉल्स लिबरेशन। जहाँ आत्मा नहीं, अहंकार साधना करता है। चंद्रमा और परिवर्तनशीलता, मन की चाल ग्रहों से तेज। द मून एंड चेंजेबिलिटी, द माइंड मूव्स फास्टर देन द प्लैनेट्स। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि बदलता है। ये दर्शाता है कि मन भी स्थिर नहीं रहता। मकर राशि या वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का ये परिवर्तन भावनात्मक उतार चढ़ाव लाता है। जब तुम चंद्रमा की चाल समझ लेते हो तो अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हो। Once you understand the motion of the moon, you learn to master your mind. चंद्रमा और कर्म फल का सेतु। The moon, the bridge of karma and its fruits. चंद्रमा कर्म और
उसके परिणाम के बीच संदेश वाहक है। जब ये शुभ ग्रहों के साथ होता है तो कर्मों का फल सहजता से मिलता है, पर जब ये पाप ग्रहों से घिरता है तो जीवन में देरी, भ्रम और मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। इसीलिए चंद्रमा का शुद्ध रहना मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन दोनों के लिए आवश्यक है। चंद्रमा की कलाएं आत्मा का समय चक्र, द फेजेस ऑफ मून, द टाइम साइकिल ऑफ द सोल। पूर्णिमा और अमावस्या केवल खगोलीय घटनाएं नहीं बल्कि आत्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव हैं। पूर्णिमा पर मन विस्तार चाहता है, जबकि अमावस्या पर आत्मा भीतर लौटती है। अमावस्या आत्मा का ध्यान है, पर पूर्णिमा आत्मा का प्रकट होना। न्यू मून इज मेडिटेशन ऑफ द सोल एंड फुल मून is its revelation। इसीलिए साधक लोग अमावस्या में मौन साधना और पूर्णिमा में जप सिद्धि करते हैं। चंद्रमा आध्यात्मिक विकास का द्वार, द मून द गेटवे ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। जब व्यक्ति अपनी कुंडली में चंद्रमा के भाव, नक्षत्र और उपस्वामी को समझ लेता है तो वो ये जान पाता है कि उसकी आत्मा किस दिशा में यात्रा कर रही है। ये ग्रह बताता है कि तुम्हारी आत्मा का लक्ष्य भौतिक नहीं, भावनात्मक संतुलन है। चंद्रमा हमें सिखाता है सत्य केवल ज्ञान में नहीं, संवेदना में छिपा है। ट्रूथ इज नॉट हिडन इन नॉलेज बट इन सेंसिटिविटी। आध्यात्मिक निष्कर्ष, चंद्रमा केवल रात का प्रकाश नहीं बल्कि वो अंधेरे में आत्मा का दीपक है। जो उसे समझ लेता है वो दूसरों के व्यवहार से नहीं, अपने मन की गहराई से जीवन देखता है। चंद्रमा मनुष्य के भीतर के ब्रह्मांड का द्वार है। जब मन स्थिर हो जाता है तब ज्योतिष विज्ञान अध्यात्म बन जाता है। चंद्रमा कहता है जो मन को जीत ले वही संसार को जीत सकता है। द मून सेज ही हु कॉन्कर्स द माइंड कॉन्कर्स द वर्ल्ड। रात के सन्नाटे में कोई पुकार आता है। वो चंद्रमा है जो हर मन को छू जाता है। नहीं बोलता शब्दों में पर हर भाव जानता है। जो भीतर रोया वो चांद ही तो पहचानता है। कहता है मैं प्रकाश नहीं प्रतिबिंब हूँ, तुम्हारे भीतर के भावों का सिंदूर हूँ। जितना निर्मल मन उतना उजला चेहरा, जितना कलुषित अंतःकरण उतनी धुंधली लहर। कभी माँ की ममता बन गोद में झूलता, कभी पिता की छाया बन माथे पर फूलता। कहता मैं घर की याद हूँ। ये प्रार्थना, वो प्रार्थना जहाँ स्नेह और संस्कार मिलते हैं एक धारा में। राहु संग जब पड़ता है मेरा मेल, तो मन बन जाता है जाल में फंसा खेल। बाहर दिखता संत, भीतर लोभ की लहर अहंकार साधना करता है। आत्मा होती बेखबर, हर 2 दिन में मैं बदलता रूप। तुम्हारा मन भी वैसा ही अनूप। चंद्र को जानो तो मन की लगाम तुम खुद थामो। मैं ले चलता हूँ तुम्हारे कर्मों का संदेश। शुभ के संग शांति, अशुभ के संग परिवेश। इसीलिए मन को निर्मल रखो जैसे नदिया का जल, क्योंकि मैं वही लौटाता हूँ जो तुम रखते हो पल पल। पूर्णिमा में मैं खिलता, अमावस्या में मौन। यही तो साधक का जीवन संघर्ष, और कौन। एक दिन विस्तार, एक दिन विलय, यही तो आत्मा का अनंत प्रयोगालय। जो मुझे समझ गया उसने
खुद को पा लिया। मन को थाम कर आत्मा का रास्ता पा लिया। मैं कहता हूँ सत्य ज्ञान नहीं संवेदना है, जो भीतर झुके वही ब्रह्म की साधना है। मैं चंद्रमा मन का मौन गवाह हूँ, हर आंसू में छिपा एक अल्प प्रवाह हूँ। जो मुझे जीत ले वो संसार जीत लेता है, लेकिन मैं मन नहीं परमात्मा की रीत कहता है। क्योंकि मैं मन नहीं परमात्मा की रीत कहता है। जो चंद्र को भीतर पाले वो स्वयं ब्रह्म बन जाए। पूंजी मेरी राम है, जासे सदा निहाल। पूंजी मेरी राम है, जासे सदा निहाल। सेवक गरजे राम बल, चोरी करे न काल। कबीरा चोरी करे न काल।